उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्या है, a और b मैट्रिसेस दी हुई हैं। हम गिवन इक्वेशन में क्या करते हैं, a और b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम ले लेते हैं 3x माइनस, मैं यहाँ 2a की जगह a मैट्रिक्स पुट कर रही हूँ जो हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास इक्वल टू b था, b मैट्रिक्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हर एंट्री से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा उसको लिख लेते हैं। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -4, ये क्या आएगा -2, 2 और ये क्या आएगा 10। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3x ये वाली मैट्रिक्स को जो है उस साइड पे ले जाते हैं और क्या हो जाएगी, वहाँ जाके ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास सेम ऑर्डर की हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको उधर ले गई तो ये ऐड होगी। अब क्या करेंगे, हम एंट्रीज़ को ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो एंट्रीज़ को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 2 + 4 6, इसी तरह -3 + 6 क्या आ जाएगा 3, 1 - 4 क्या आ जाएगा -3, 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, इसको लिख लेते हैं। 5 - 2 क्या आएगा 3, 4 + 2 क्या आएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या करना था, प्लस करना था। तो हम देख लेते हैं 2 + 4 6, -3 + 6 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 1 - 4 क्या आ रहा है -3, 5 - 2 क्या आएगा 3 और 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, -1 + 10 क्या आएगा, आंसर हमारे पास 9। तो हमने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3x = दिस मैट्रिक्स। अब हमने क्या निकालना है, इसे x के लिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 है हर एंट्री से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/3 लिख लेते हैं। तो 1/3 जब मैं अंदर डिवाइड करूंगी हर एंट्री से 3 को, तो क्या आंसर आएगा, 6 / 3 = 2 एंड 3 / 3 = 1, -3 -1 आ जाएगा, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2 और 9 / 3 क्या आएगा 3। तो बच्चों हमने क्या किया, x की मैट्रिक्स निकाल ली जो हमने फाइंड आउट करनी थी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।